तो अगेन इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करते करते कई बार कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन क्या कहूँ, कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एंड टुडे आई ऑल्सो फाउंड टू थिंग्स। पहले तो मुझे एक कोट मिला जो कुछ ऐसा था कि डोंट एनालाइज योर लाइफ मोर देन यू लिव इट। इसका ये मतलब निकलता है कि तुम अपनी लाइफ से ज़्यादा सोचते हो जितना तुमने जिया भी नहीं है इतना। इसका मतलब अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि हमारी लाइफ इतनी है और हमने जी इतनी लाइफ है, राइट, और हम सोचते उसके बारे में इतना है। अब इसका सारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हम लाइफ के 4 दिन हैं, हमने 4 दिन क्या एक दिन भी अच्छे से नहीं जिया है, बट हम उस एक पल को लेकर इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि आगे चलकर मेरा क्या होगा, ये मैंने क्यों किया, गलत किया तो क्यों किया। इट्स ऑल अबाउट दिस। सो लाइट चली गई थी एक बार तो। सो बेसिकली लाइफ के अंदर होता ये है कि हमें लाइफ को पहले जीना होता है, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। एंड मैं कई दिनों से अपने अंदर की चीज़ों को कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, जैसे कि नॉट अबाउट माई सेल्फ की, बट लोग ज़्यादा सोचते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। 1 मिनट। आजकल लोग ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं। एंशिएंट टाइम के अंदर लोग ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेते थे, उनके ऊपर उनकी फिजिकल बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता था, बट आज वही मेंटल स्ट्रेस बन चुका है। लोग ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, एक तरीके से ये सही भी है कि लोग ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो उन खतरों से बच सकते हैं जो आगे उन्हें मिस्टेक्स हो नहीं करेंगे। बट ये कुछ लोगों के साथ ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ, कि मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। इन माई सोशल लाइफ इट वॉज रियली वर्स्ट हैपनिंग। लाइक मैं किसी से बात करने पे भी थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बात करता हूँ, एंड मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, बिकॉज मैं काफ़ी चीज़ें सोचने लगता हूँ कि मैं अगर ये बोलूँगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इन फालतू की बातों को छोड़ो। सो द मेन थिंग इज़ कि हमें खुलकर लाइफ को जीना चाहिए, उसके बाद ही हमें सोचना चाहिए कि जो हमने किया है वो ठीक किया है या फिर गलत किया है। एंड दूसरी चीज़ थी जो मुझे आज इंस्टाग्राम की रील्स पेलते हुए मिली, वो एक एक्सपेरिमेंट था। इज़ नोन एज दैट स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली बताता है कि हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि जो हम इंसान हैं वो कहाँ से आए। शायद तुम्हें कुछ पता भी होगा इवोल्यूशन के चलते हमारा कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, हम चिंपैंजी से कैसे इंसान बने, और चिंपैंजी से भी पहले जब हमारी लाइफ जन्म हो रही थी, जब हम जन्म ले रहे थे, लाइक वी आर, पहले तो हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है। एंड देन धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते हमारे जेनेटिक चेंज हुए, हमारे जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस आई, जिसकी वजह से हम पानी में रहते थे, देन पानी से बाहर निकले, देन हम 2-4 पैरों पर चलने लगे, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ इवोल्यूशन चेंज अगेन हुए, चिंपैंजी से फिर हम इंसान बने। एंड हमारे पास इतना माइंड डेवलप हो चुका है, अब हम चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी इसी एनालाइज दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा ओरिजिन क्या था। ठीक 2 साइंटिस्ट थे कई साल पहले कुछ 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च की कि हमारा ओरिजिन क्या था। उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि जो हमारी बॉडी है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, बेसिकली मोर ऑफ प्रोटीन। वो ये तो साबित कर चुके थे कि लाइक वो ये साबित नहीं कर पाए, बिकॉज उन्हें पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमारी बॉडी इन चीज़ों से ही मिलकर बनी है, राइट। एंड देन उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन एक 1953 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, विच आई ऑलरेडी सेड दैट स्टैनली मिलर।
स्टैनली मिलर ने अपने टीचर के साथ मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट की और उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहले जो, अगर मैं अच्छे से और एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो जब हमारी अर्थ पहले स्टेज पर थी, यानी कि जब अर्थ के अंदर कुछ भी नहीं था, तो हमारी अर्थ काइंड ऑफ एक सूरज की तरह थी। उसके अंदर ना तो ऑक्सीजन थी और काफ़ी हाई टेम्परेचर हुआ करता था, और वोल्केनोस के स्टॉर्म्स आया करते थे, यानी कि आग के बवंडर हुआ करते थे, राइट। और उसके अंदर कुछ गैस भी थी, मीथेन, एमिनोज एंड कुछ और गैसियस भी थी। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि इन चीज़ों से अगर हम उस चीज़ को रिक्रिएट करेंगे तो हम शायद जान सकते हैं कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। तो उन्होंने क्या किया है कि एक फ्लास्क के अंदर, यानी कि एक कांच के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ गैस को इन्वॉल्व किया एंड कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करके बताया। बेसिकली वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने सबसे पहले गैस ली जो कि उस टाइम पर अर्थ के ऊपर मौजूद थी, राइट। गैस लाइक अमीनो, मीथेन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, शायद ऑल्सो कुछ ऐसी गैस ली। उसके बाद उन्होंने वाटर को भी ऐड किया और उसको हाई टेम्परेचर करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया। जिसके बाद कुछ ऐसे उसके कुछ समय तक छोड़ दिया, बेसिकली 3-4 हफ्ते तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया। देन कुछ दिनों के बाद उसने देखा तो वहाँ पर कुछ पार्टिकल मौजूद थे, और वो पार्टिकल थे बेसिकली प्रोटीन, अमीनो एसिड्स के। और शायद तुमने पता ही होगा अमीनो एसिड होते क्या हैं, प्रोटीन। एंड वी ऑल नो दैट हमारी बॉडी, पूरी की बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। सो दैट्स हाउ उन्होंने प्रूव किया कि हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। बेसिकली जो पहले का एनवायरनमेंट था उसके अंदर जो गैस थी उनका मिक्सचर होके कुछ अमीनो एसिड्स बने होंगे। अमीनो एसिड देन कुछ आरएनए, डीएनए के अंदर टाइम के चलते उन्होंने कुछ रिएक्शंस हुई होगी, एंड देन वो कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, एंड देन मल्टी सेलुलर, एंड देन वी, एंड दैट्स हाउ आवर लाइफ ऑफ ओरिजिन इज़ right in front of me, you all. Thanks.